नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 और मैं हूं आपके साथ चांदनी कुनियाल। आज हिमालय दिवस है और हर साल जो है हम 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाते हैं। आज लोगों को हिमालय से ज़्यादा महलों से ज़्यादा प्यार होता है। लोग जो हैं महलों की तरफ, चकाचौंध की दुनिया की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। किंतु आज कई लोग ऐसे भी हैं जो पर्यावरण के लिए हमेशा खड़े हैं और हमेशा खड़े रहते हैं। उनमें से एक नाम अनिल प्रकाश जोशी का भी है, जो कि किसी पहचान के मोहताज नहीं है। देश का एक ऐसा नाम जो पर्यावरण के लिए हर समय, हिमालय की रक्षा के लिए हर समय खड़े रहते हैं। हमारे साथ अभी मौजूद हैं अनिल प्रकाश जोशी जी और उन्हीं से हम जानेंगे आज हिमालय दिवस के दिन क्या कुछ चीज़ें जो है हमें हिमालय पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हम संवाद 365 आपका। बहुत आपका धन्यवाद। सर, आज हम देखते हैं कि लोगों को जो है महलों से प्यार होता है। चकाचौंध की दुनिया में आजकल ऐसा ही चलता है। यही तो मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। उसको सततता नहीं मालूम, जीवन की परिभाषा को वो खुद नहीं समझता। उसे लगता है कि बहुत ढेर सारे लाभ इकट्ठे कर लो, बहुत सारी सुविधाएं कर लो। तो मैं आपको बता दूं, जितनी सुविधाओं में आप रहेंगे उतना जीवन कम हो जाएगा और उतना ही जीवन कम भी नहीं होगा। अगर आप कोरोना काल के आंकड़ों को उठा लें और अंतर कर लें कि गरीब ज़्यादा बीमार पड़े थे या अमीर, तो आपको आश्चर्य हो जाएगा जो आंकड़े आपके सामने आएंगे। नंबर 2 बात देखिए, हमने जो भी अपनाया वो पश्चिमी शैली का था। हमने कहा कि पश्चिमी शैली के लोग का जीवन और उसे ही स्टैंडर्ड बना लिया था। अमेरिकन, इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन, यूरोपियन, ये हमारे जीवन शैली का हिस्सा बने और हम उधर ही दौड़ लगानी शुरू कर दी। आइए आज की तारीख में हम अपने सिरे से तुलना कर लें। दुनिया में 3 बड़े देश आजकल इकोनॉमी के रूप में जाने जा रहे हैं। अमेरिका नंबर 1, चाइना नंबर 2 और तीसरा भारत बहुत एग्रेसिव इकोनॉमी के लिए जाना जा रहा है। अब उनका दूसरा आंकड़ा उठा लीजिए आप। 1990 के बाद जो सबसे ज़्यादा त्रासदियाँ आई, आपदाएँ आई, वो अमेरिका में आई, दूसरे नंबर पे चाइना पे आई और तीसरे नंबर पे भारत में। तो कहाँ जुड़ता है? जुड़ता ये है कि तथाकथित विकास से मात्र काम नहीं चलने वाला। आज पूरा अमेरिका बड़ा गंभीर हो चुका है। यूनाइटेड नेशन ने इसको दर्ज की है बात कि दुनिया भर में जो बदलाव आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के, वो बड़े घातक होने जा रहे हैं। इसलिए अब महल नहीं काम आने वाले, क्योंकि महल धाराशायी हो जाते हैं। हिमाचल सामने है और हिमाचल का मॉडल हिमालय के लिए हम बड़ा दमदार अब नहीं कह सकते, पूरा कोलैप्स कर गया। क्यों? क्योंकि नियंत्रण कहीं और था। ये बारिश हमारे कारण थोड़ी ना आई। ये जो बदलाव आ रहे हैं हिमालय के लोगों के कारण, क्या मतलब किसी और की गलतियों का दंश हिमालय को भुगतना पड़ रहा है। तो इसलिए कम से कम हिमालय के लोग तो प्रकृति के उत्पाद हैं, पुत्र हैं, तो उन्हें ही सोचना पड़ेगा कि उनका विकासी ढांचा क्या हो, वो विनाशी नहीं होना चाहिए। तो अब महल ढह जाएंगे। सर, हमने देखा था कि अभी जोशीमठ में जो एक संकट आया था, उसके बाद जगह जगह से जो है इसी प्रकार की घटनाएं आई थी। अभी नरेंद्र नगर से करीबन 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव स्थित है जिसका नाम मंजाड़ी है। उस गांव में जो है विकास की लहर के लिए सड़क आती है, किंतु उस सड़क के बाद जो संकट आता है वो आज वहाँ के लोग भुगत रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है सर कि जब विकास आता है उसके साथ साथ जो है विनाश आता ही आता है? आज हर कोई यही बात कहता है, कहाँ गलती होती है? पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि विकास की परिभाषा पहले समझ लें। विकास आप अपने चारों तरफ के संसाधनों के साथ संतुलन बनाते हुए जब भोगते हैं किसी भी प्रकृति के उत्पाद को, तो वो विनाशी नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात कि हमारे यहाँ जो हिमालय की जो सबसे बड़ी चिंता है वो इसके ढांचागत विकास को लेके है। अब सड़क भी उसमें एक है। अब आप देखिए, एक बात आप सबको बहुत गंभीरता से जाननी चाहिए। आप पत्रकार मित्र लोग हैं, आप मात्र उस दरारों पे ना जाएं, आप कुछ और पहलुओं भी देखें। जहाँ जहाँ हिमालय में बसे हुए टॉप में शहर हैं और अगर उनके नीचे नदी है तो वो तला काटेगी। अगर वो उसको काटेगी तो आप ऊपर से नीचे धंसेंगे। ये कहानी मसूरी में नहीं दिखती, क्योंकि उसके नीचे कोई ऐसी नदी नहीं है जो नीचे काटेगी। तो आप उत्तरकाशी की कहानी भी आपको पता है,
10-15 साल पहले जब भागीरथी गंगा ने उसको काटा तो एक बहुत बड़ा हिस्सा धंसा। जोशीमठ की कहानी उसी से मिली है और उसके ऊपर हमारा एग्रेसिव, देखिए उसमें आर्मी थी, वहाँ एनटीपीसी थी, वहाँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट थे, ये सब ने मिला के उसको दिया। उसके भी ऊपर देखिए जोशीमठ में जो कुछ भी बड़े बड़े ढांचे बने उसका दोष किसको मढ़ेंगे आप? अब ये शैली खत्म करो। जान तो मेरी जाएगी ना, मैं सरकार को काहे गाली दूँ? तो मुझे खुद भी समझना होगा कि मेरे को कितने स्तर का अपना घर चाहिए, कैसा चाहिए, तो और मेरी शैली ऐसी हो कि मैं ईंट और पत्थरों के पीछे, ईंटों के पीछे ना भागूं या उस कंक्रीट के पीछे ना भागूं जो कि हमारे लिए घातक होती है। कुछ ऐसे कार्य करूं जो मेरी प्रकृति स्थानीय परिस्थितियों से मेल खाती होगी तो नुकसान कम होंगे। बहुमंजिली इमारतें हिमालय के लिए स्वीकारनीय है, आपने नेपाल में देख लिया, हिमाचल में देख लिया, तो अब आप तय करो ना, इससे ही तो निकल के आएगा। यानी कि बजाय हम दूसरों को कोसे, पहले जो है हम खुद पर्यावरण के लिए खड़े। अब अगर हम में से पूरा उत्तराखंड का लोग या हिमालय के लोग अगर कमर कस लें कि भाई हमारा नेता वो होना चाहिए जो प्रकृति को जोड़ करके विकास की बात कहेगा, और जब ये नारा बड़ा लगेगा तो सारी शैली चुनाव की बदल जाएगी, तो फिर आप और मैं सुरक्षित हो जाएंगे, है ना। अगर आप सरकारों को कहते हो, सरकारों से बोलते हो, तो कुछ अपने तरफ भी तो झांक लो। तो हमने अपनी तरफ नहीं झांका। मैं अक्सर बोलता हूँ कि मैं अभी कहीं था एक कॉन्क्लेव में इंडिया टुडे की, तो मैंने ये कहा कि मैं कैसे विकास का विरोधी हो सकता हूँ। मोबाइल मेरे पास है, एक मेल जब चलता है 1.5 मिलीग्राम कार्बन एमिशन होता है, तो मैं मोबाइल छोड़ूँ। कार मेरे पास है, उसका एमिशन 1 लीटर पेट्रोल के पीछे आपका 2.5 किलो कार्बन एमिशन हो, तो छोड़ दो ना सब। हम वो तो छोड़ना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि वो सब कुछ अच्छा हो। कारों की रफ्तार देखिए सड़क में, सरकारें खरीद के दे रही हैं कारें, आप और मैं खरीद रहे हैं। तो आप और मैं खुद पहले अपने सुरक्षा के सवालों को खड़ा करें, अपनी सीमाएं तय करें और फिर दागें सरकार को। ये होना चाहिए, सरकार वो करेगी। सरकार को तो सरलता से ढाला जा सकता है। सवाल यह है कि हम एकजुट तो हों, एक समझ तो हो, और हिमालय दिवस यही करता है। हिमालय दिवस इन्हीं मुद्दों को खड़ा कर रहा है। सर, अंत में क्या कुछ कहना चाहते हैं? एक लास्ट मैसेज जो है, एक गंभीर मैसेज, क्योंकि आपने जितनी गंभीरता से अपनी बात रखते हुए कहा है कि हम सबसे पहले जो है अपने आप पे ध्यान दें, उसके अलावा जो है सरकार क्या रोल आप मानते हैं इन सब चीज़ों में? देखिए, जान और जहान में अंतर समझिए। आप जहान बनाने के लिए दौड़ रहे हैं, सारी दुनिया दौड़ी, अमेरिका दौड़ा, कोलैप्स कर गया। हिमाचल बेस्ट मॉडल माना जाता था हिमालय का, वो कोलैप्स कर गया। तो अब आप पहले तो ये समझिए कि आपको जान चाहिए कि जहान? पहले जान चाहिए फिर जहान। अब जब जिस जहान से जान ही संकट में पड़ जाए तो उस जहान पर दोबारा सोचना पड़ेगा, और वही बार बार सवाल खड़ा होना चाहिए कि हम आपने हिमालय के विकास का ढांचा क्या होना चाहिए। और इसीलिए हिमालय की चिंता सारे देश को करना चाहिए। 90% हिमालय को दूसरे भोगते हैं, हमारे तो 10% ऊपर से जितनी त्रासदियाँ आए वो हमारे सर पे। अब अमेरिका के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही होगी, चाइना के कारण हो रही होगी, त्रासदी हमारे सर पे। तो ये सवाल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पे खड़े होने चाहिए, और उसी पक्ष के ऊपर बात करने के लिए हिमालय दिवस की 2010 में कल्पना की थी। धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं, काफ़ी लाभ बन रहा है, और ये इतना बड़ा बन जाए जो सबकी नज़र में आ जाए। और मुझे अच्छा भी लगता है कि देखिए, कोई ज़रूरी नहीं आप सब लोग बहुत बड़ा माध्यम बनते हो। जोशीमठ की जब बड़ी त्रासदी आई थी तो मैंने बार बार एक ही कहा था कि ये बात जोशीमठ की नहीं, अब औरों का नंबर भी आएगा। इसलिए कैपेसिटी, जो कैरिंग कैपेसिटी होती है, बियरिंग कैपेबिलिटीज़ किसी भी लैंड की होती है, उसे करो। वो चलते चलते बात, अब सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा है और वो भी कह रहे हैं, बात बनती है। पर अभी मेरा मानना ना, अब विरोध करके क्या कर लिया हमने? टेहरी डैम का विरोध हुआ, बड़े बड़े विरोध किए हमने, फिर भी सब गाड़ी चालू है। सवाल ये है कि ठोस विकल्प के साथ जब बोलेंगे, दम के साथ बोलेंगे, वो निश्चित रूप से स्वीकारा जाएगा। और अब तो जो ये त्रासदियाँ आ रही हैं, अब जरा सा कान में जूं रेंगने की कहानियाँ नहीं होंगी सरकार की, अब कान खुल गए होंगे। आपने देखा कि किस प्रकार से जो है देश के प्रख्यात पर्यावरणविद अनिल प्रकाश जोशी ने जो है अपनी बात रखते हुए सभी से अपील की है कि पहले जो है हम खुद से शुरुआत करें, पहले हम खुद
अपने पर्यावरण को बचाने के लिए आगे आएँ और उसके बाद जो है दूसरों पर हम उंगलियां उठाएं या फिर हम सरकार को जो है इन प्रश्नों को लेकर सवाल पूछें। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए संवाद 365।